तो चलिए ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। और ये 42 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना। बिना समझे हुए आज जाना कहीं नहीं है ना। जब तक समझ में आए नहीं तब तक देखते रहना है। चलिए, तो यहाँ पर हम अभी आपको बताएं कि इस तरह से प्लस माइनस गुना भागा अगर एक ही प्रश्न में रहे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या है, बोर्ड मास पर आपको ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, बोर्ड मास पर आपको ध्यान देना है, यानी BODMAS। तो यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट तो है नहीं, इसको तो हल नहीं करना है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का तो इसमें है नहीं, इसको भी नहीं हल करना है। डी फॉर डिवीजन यानी भाग है, तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया यहाँ 15 का 15 माइनस का माइनस, और 15 से भागा 15 में देंगे तो आपका आता है 1। यहाँ होता है गुना, ये होता है 6 का 6 बराबर का बराबर x का x। यानी हमको इसमें फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, माइनस का माइनस कर देंगे, 6 से गुना 1 में करेंगे तो 6 आता है बराबर आता है x। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं कि 15 में ले 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बराबर हो गया x। यानी साहब कितना होगा, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 9 आपका आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से नवोदय विद्यालय को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक एक प्रश्न को आप अच्छा तरह से समझते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है 43 आपका क्या कहता है, समझिएगा। 0.9 भागा इंटू 0.3 गुना का चिन्ह है, 0.3 इंटू यानी कोष्टक बंद है, तो इसका हमको मान को निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बस वही नियम ध्यान पर रखना है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो 0.9 का 0.9 होता है, भागा का भागा हो जाएगा, और 0.3 और 0.3 को दोनों को गुना करेंगे तो आपका आता है 0.09, ठीक है। जब इसको हम गुना कर लिए तो अब हमको फिर भाग का काम करना होगा। भाग के काम करने से पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हटाते हैं। पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करेंगे और पॉइंट्स के नीचे 1 देंगे और आपको यहाँ पर 0 हो जाता है। मतलब जब पॉइंट के नीचे 1 होता है और पॉइंट के बाद जब नंबर होता है तब 0। इस जस्ट लाइक इसमें भी ऐसे करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और जय गो अंक है तय 0, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट वाला कथा कहानी समाप्त होता है, यानी 9 बटा होता है 10 भागा यहाँ पर 9 बटा होता है 100। जब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब इतनी हम प्रक्रिया कर चुके हैं तो अब हम इसको करते हैं भागा को गुना में चेंज। तो 9 बटा होता है 10 गुना यहाँ पर 100 बटा हो जाएगा 9। अब हम करते हैं यहाँ पर कट्टे, यहाँ इसे ये कटा, ये 10 दहा 100 कटा, मतलब कि हो जाता है आपका आंसर 10। और उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर भी दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हम लोग 44 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सवाल को पूरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा पहले, ठीक है, कि सवाल कह क्या रहा है। थोड़ा सा लड़ुआ क्वेश्चन है। तो यदि एक संख्या b, कोई संख्या b है, एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c जो है 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या होगा। सवाल समझिएगा, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, ठीक है, तथा c जो है 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है। ये क्लियर आपका नहीं हो रहा है कि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है। अब कितना c का वैल्यू है कि ओकरा से हम 10% कम करेंगे।
तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू निकलेगा, समझिएगा क्या निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा कि सी जो है 150 से 5% अधिक है, तो सी का मान क्या है। तो पहले हम सी का मान निकालते हैं, सी का मान निकाल लेते हैं। अब सी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सी जो है 150 से 5% अधिक है, ठीक है, यानी 150 से 5% अधिक, यानी 150 प्लस 150 का 5% और, ठीक है, क्योंकि 150 से 5% अधिक है, तो 150 तो ऑलरेडी है और 5% और अधिक है 150 का, तो हम क्या करेंगे 150 का 5% निकालेंगे, मतलब कि 150 प्लस 150 का हम 5% निकालते हैं तो 5 बटा होता है 100, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं इस तरह से अगर हम काटते हैं दो बार में, तो मेरा आता है 150 प्लस 15/2, ठीक है। अब क्या आता है कि अगर हम 150 लिख करके और 15 में 2 से भाग देंगे तो 7 पॉइंट आता है 5, यानी 157.5 आपका सी का मान है, समझिएगा क्या है 157.5 जो है उसी का वैल्यू हो गया। अब फिर सवाल पढ़िए कि यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c जो है 150 से 5% अधिक है, तो यहाँ तो 5% अधिक है तो c का वैल्यू निकल गया। तो अब हम करते हैं फर्स्ट स्टेज में आते हैं, सेकेंड स्टेज वाला से क्लियर हो गया मेरा c। और फर्स्ट स्टेज से क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज b का मान निकालते हैं, b का मान। अब b का मान क्या होगा कि जो b का मान जो है अन्य संख्या c से 10% कम है, यानी b का मान जो है अन्य संख्या c से, यानी c का वैल्यू कितना है 157.5 से 10% कम है, क्या है 10% कम है, यानी 10% अगर पूरा 100%, यानी 10% कम है, यानी 100 में से अगर हम 10 घटा भी देते हैं यहाँ पर, अगर पूरा रहता तो 100% रहता है ना, तो 100 में से 10% कम हो गया, यानी कितना हो जाएगा 157.5 का 90% निकालते हैं, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, हल करते हैं। काटने के बाद देखिए यहां से अगर हम काटते हैं इसको से इसको खत्म हो गया ना। अभी हम यहाँ डायरेक्ट इसको करते हैं गुना, क्या करते हैं डायरेक्ट गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद इससे हम 10 से भाग दे देंगे, तो 9 पचे होता है 45 के, कहाँ करें यहाँ कर रहे हैं 9 पचे 45 के 5 हो गया, और नीचे 10 के 10 रहेगा यहाँ पर, 9 पचे 45 के 5 हो गया, और 9 से 63 और 4 हो गया 67 के 7 हो गया, ठीक है, हासिल 6। 9 पचे 45 और 6 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 की 1, फिर 9 एकम 9 और 5 हो गया 14, ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद हो गया पॉइंट, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है, तो चलिए यहां से देखते हैं। अब यहां पर लिखते हैं, अब 10 से अगर हम भाग देते हैं, ये है मेरा 10 है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा हुआ है, तो जैसे ही हम 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट उठ करके यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 141 पॉइंट आपका आंसर 75 होगा, यानी बी का वैल्यू जो होगा आपका 100 कितना 41.75 राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, क्या देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो 175 ग्राम की 10% का 5% बराबर है, मतलब किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ था, तो हम आपके पास ऑप्शन नहीं रखे हैं, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं।
175 ग्राम हो गया का के यानी गुना 10%, का मतलब गुना 5%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 175 हो गया 10% मतलब 10/100 गुना 5% मतलब 5/100। यहां से इसको हम काटते हैं तो मेरा आता है 10×100। अगर देखिए यहां से इसको हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमको यहाँ गुना करके भाग देने में परेशानी होगा। आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। क्या करेंगे, 175 आ गया, 175 गुना 5 करेंगे बटा में 100 गुना 10 करेंगे तो आता है 1000। अब क्या करेंगे हम, 175 गुना 5 करेंगे, 5 से हम गुना करेंगे इसमें पहले, 5 25 के 5, अब 5 होते 35, 36 37 के 7, अब 5 1 5 और 3 8। यहाँ लिख दिया हम 1000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना सिलसिलेवार से समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, जब हम 1000 से आप भाग दीजिएगा आप, ठीक है, तो आपका कितना आएगा। देखिए भाग देने का तरीका देखिए, 5 7 8 यानी 875 यहाँ हम लिख लिए, 875 यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करना है, 1 2 3 अंक है, 1 2 3 0 है, तो इधर से आएंगे और 3 अंक के बाद हम पॉइंट बिठा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिए, ये होता रहा आपका आंसर। यानी 875 ग्राम आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि 175 ग्राम के 10% का 5% अगर हम निकालते हैं तो मेरा आता है 0.875 ग्राम। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।